Hello everyone, welcome back to the video of time and work. In today's video, we'll discuss about all the types of question of time and work. And first, we'll discuss what is the important points in time and work. So let's get started. This video is very important for you. Okay, so students, what are the main points? The first point is efficiency. Okay, second point is time, and the third point is work. So basically, let's discuss one by one. What is efficiency? What is the work done in the unit time? ठीक है, आप per unit time में कितना काम करते हो? That is your efficiency. For example, if A, okay, A is some person. A reads 5 pages in 1 hour. So what is the efficiency of A? That is 5 pages. If person B reads 10 pages in 1 hour, what is the efficiency of that person? That is 10. Okay, so whatever the work you do in unit time, okay, it must be unit, okay, it must be 1. That is your efficiency. Okay, now let's take the example, another example. If suppose some person is making 5 tables in 1 day, so what is the efficiency of that person? 5. And if he works for 10 days, what is the time, total time he work? That is 10 days. Now in 1 day he makes 5 tables. So in 10 days, how many tables he will make? 50, right? 5 into 10. So from that we can derive the formula of work. Okay, what is work? Work is efficiency into time. जब आप एक यूनिट टाइम, राइट, एक दिन के काम को जब आप टोटल टाइम कितना लगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? टोटल वर्क. यू गेट द टोटल वर्क, right? So this is the important formula that we'll use in the questions. Okay, so now what is the next point? What is the next concept? That is MDH masala formula. Okay, you can remember this like MDH. So it is M1 D1 H1 equal to M2 D2 H2. Now what this M represent? ठीक है, यहाँ पे M जो है वो क्या represent कर रहा है? Persons, number of person, number of men, number of women भी हो सकता है. D1 इसमें क्या represent कर रहा है? Days, it representing days, okay, and H1 representing hours. Okay, so ये formula हम use करेंगे according to the questions. ये आया कैसे? We know that what is the relation between men and days. अगर किसी भी काम को करने में अगर जो है men, नंबर ऑफ men ज्यादा होंगे तो उसमें जो टाइम है वो कम लगेगा. तो इसमें रिलेशन कैसा है? दिस इज इनवर्स रिलेशन. ठीक है, मींस M1 by M2 आपके पास क्या आएगा? दैट इज D2 by D1, राइट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू गेट M1 D1 इक्वल टू M2 D2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. तो इसके बेसिस पे काफी फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनते हैं. अगर क्वेश्चन में मैन और डेज दिया हो तो ये वाला यूज करना है हमने. अगर मैन और डेज की जगह आर भी आपको दे रखा है तो आपने ये वाला MDH फॉर्मूला यूज करना है. और अगर वर्क भी दे रखा हो, ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करना है? M1 D1 W2, सेकेंड वाला वर्क पहले आएगा, एंड M2 D2 W1, राइट. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर MDH. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप वाइज. ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है ये, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको एलसीएम लेना आना चाहिए. ठीक है ना, एलसीएम क्या होता है? दो नंबर्स का, दो से ज्यादा नंबर्स का कॉमन जो मल्टीपल होता है, राइट, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इन 15 डेज. ठीक है, ए जो है वो कोई काम को कितने टाइम में करता है? 10 डेज में, एंड बी उसी काम को कितने टाइम में करता है? 15 डेज में. इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, देन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क. अगर दोनों साथ में काम करें देन कितना टाइम लगेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू हैव टू अज्यूम द वर्क. आपको वर्क कुछ मानना पड़ेगा, एंड सबसे बढ़िया क्या है मानना? एलसीएम, राइट, क्योंकि एलसीएम जो है वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, एंड इट इज डिविजिबल बाय 15 ऑल्सो. सो 10 एंड 15 का जो एलसीएम है, सबसे जो कॉमन मल्टीपल है दोनों का छोटा, वो कौन सा आ जाएगा? 30. सो 30 यूनिट्स, आप टोटल वर्क क्या मान सकते हो? 30 यूनिट्स, राइट. तो ए जो है वो 30 यूनिट्स को 10 डेज में कर रहा है, मींस 1 डे में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट्स, राइट. 3 यूनिट्स कैसे आया? 30 डिवाइड बाय 10. ऐसे ही जो बी है वो 30 यूनिट्स कर रहा है 15 डेज में, तो एक दिन में कितने यूनिट्स कर लेगा? 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, राइट, 30 by 15. अब देखो अगर दोनों साथ में काम करें, इफ दे वर्किंग टुगेदर, ठीक है, तो ए विल डू 3 यूनिट्स, बी विल डू 2 यूनिट्स, so टुगेदर दे विल कंप्लीट 5 यूनिट्स इन 1 डे. ओके, मतलब उनकी टुगेदर जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 5. राइट, 1 डे में 5 यूनिट्स काम हो रहा है. सो कैन यू टेल मी 30 यूनिट्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो इट इज 30 upon 5, दैट इज
6 days। ठीक है, क्योंकि हम टाइम कैसे निकालते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वर्क क्या होता है, वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर हमने टाइम निकालना है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमने क्या सपोज किया 30, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 days, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। आरती एंड रीता कैन डू अ जॉब इन 12 hours। सो आई टेक ए फॉर आरती एंड रीता के लिए मैं क्या ले रही हूँ, आर ले रही हूँ। 12 hours में जो जॉब है वो कंप्लीट करते हैं। एंड आरती कैन डू द जॉब इन 16 hours। ठीक है, आरती अलोन उस जॉब को 16 hours में कर सकती है। हमने बताना रीटा कितने टाइम में करेगी। ओके, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि ए और आर मिलके 12 hours में कर रहे हैं, ए जो है 16 hours में कर रहा है, तो हो सकता है आर का टाइम 4 हो, बट इसको आपने एज अ इक्वेशन नहीं ट्रीट करना, राइट। ये टाइम आपको गिवन है, तो सेम हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। आपने एलसीएम लेना है स्टार्टिंग में। ओके, सो 12 एंड 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48 यूनिट्स। आप टोटल वर्क ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि लाइक 48 टेबल्स बनाना, 48 जो है बुक्स बनाना, राइट, 48 पेन्स बनाना, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज्यादा हो। तो दोनों मिलके 48 यूनिट्स काम कर रहे हैं 12 hours में, तो 1 hour में कितना टाइम होगा, उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 48/12 4 यूनिट्स। ठीक है, 1 hour में कितना टाइम काम हो रहा है 4 यूनिट, एफिशिएंसी 4 आ गई दोनों की। एंड अगर आरती अकेले काम करती है तो 1 hour में कितना जो है वो काम हो रहा है 48/16, जो कितना होता है 3 यूनिट्स, राइट। नाउ कैन यू टेल मी, दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स और आरती की जो अकेले की एफिशिएंसी है दैट इज 3 यूनिट्स। सो कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ रीटा। बिल्कुल, ठीक है, उसकी रीटा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। ओके, मींस जो रीटा है वो 1 यूनिट काम करते हैं 1 hour में। अगर 1 यूनिट करते हैं 1 hour में, तो 48 यूनिट्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 48 hours, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने वर्क अज्यूम किया, उसके बाद हमने एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, उन एफिशिएंसी जो हमारा टारगेट था रीटा, उसकी जो एफिशिएंसी निकाल के हमने उसका ये पता लगाया कि वो 1 hour में अगर 1 यूनिट काम करती है तो 48 यूनिट्स करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 48 hours। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ठीक है, ए और बी जो है साथ में काम करते हैं कितने टाइम में 12 days में। बी एंड सी कैन डू इट इन 16 days, राइट, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 18 days। तो हमें पेयर वाइज जो टाइम है वो हमें गिवन है इसमें। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप जो वर्क है वो सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12, 16 एंड 18। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम जो है वो इसमें सपोज कर सकते हो। तो 18 का जो सेकंड मल्टीपल है वो 36 होता है, पर 36 जो 16 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अगर आप 18 के थर्ड मल्टीपल की बात करें तो 18 का जो है वो थर्ड मल्टीपल 54 होता है, वो भी हमारे पास इनमें से टेबल में नहीं आता। ठीक है, 72 जो है वो भी इसमें नहीं होगा, 16 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 18 है, 16 है और 12 है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप 2 पे यहाँ पे लो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद आप 3 पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2। उसके बाद अगेन अगर आप 2 पे लेते हैं, दिस इज 3, 4 एंड 1। ठीक है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा हमारे पास 36 और 36 का जो फोर्थ मल्टीपल है, ठीक है, दैट इज 144। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 यूनिट्स, राइट। तो टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया 144। ओके, अगर ऑन द स्पॉट एलसीएम नहीं निकला तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, राइट। अब कैन यू टेल मी द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी जो है वो 144 यूनिट 12 डेज में करते हैं। तो 1 डे में कितना काम हुआ, 144 को डिवाइड कर दोगे आप 12 से। ठीक है, 144/12 कितना मतलब हमारे पास 12 होता है। तो एक दिन में 12 यूनिट्स काम हुआ पर डे ए एंड बी के द्वारा। बी एंड सी जो है वो 16 डेज में 144 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम हुआ, 9 यूनिट्स, राइट। उसी तरीके से ए एंड सी जो है वो 144 यूनिट्स 18 डेज में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम हुआ 8 यूनिट्स, राइट, पर डे। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए प्लस बी की 12 यूनिट्स, बी प्लस सी की 9 यूनिट्स, ए एंड सी की 8 यूनिट्स। क्या बोला, इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर, ए बी सी, इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड। ओके, सो इफ यू ऐड द एफिशिएंसी ऑफ ऑल, ठीक है ना, अगर आप ए की एफिशिएंसी ऐड इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करते हो, ए की एफिशिएंसी डबल ऐड हो जाएगी। ठीक है, बी की भी एफिशिएंसी डबल ऐड हो जाएगी, सी की भी एफिशिएंसी डबल ऐड हो जाएगी, राइट। मींस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 8, जो हमारे पास कितना होता है 12 प्लस 9 21 एंड 21 प्लस 8 हमारे पास होता है दैट इज 29, राइट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 29 का हाफ करना पड़ेगा, वो आपकी, क्योंकि ये आपके पास डबल एफिशिएंसी आ गई, राइट। 29 का हाफ मतलब 29/2 आपको इसमें देखना पड़ेगा। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑल थ्री। तीनों मिलके एक दिन में जो है वो इतना काम करते हैं। टोटल काम कितना है 144, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 144 और टाइम इसमें कितना लग रहा है 29/2, राइट। 29/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा आंसर आएगा, आई थिंक द आंसर इज ऑप्शन सी। गॉट इट, इस तरीके से ना। तो हमने उसको हाफ क्यों किया, बिकॉज ये हमारे पास ट्वाइस एफिशिएंसी आ रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। इसमें आपको पूरा जो टाइम है वो नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा, ए कैन डू हाफ वर्क इन 5 days। ना कैन यू टेल मी, अगर ए हाफ वर्क 5 days में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 days में, राइट। बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, ठीक है। नाउ लेट्स सी 3/5 ऑफ वर्क 9 days में हो रहा है, तो पूरा काम कितने टाइम में होगा, 3 को 9 से आप कैंसिल कर सकते हो, 5 × 3 15, तो पूरा काम होगा 15 days में। सेम सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days, ठीक है। 2/3 वर्क जो है वो 8 days में हो रहा है। सो कैन यू टेल मी टोटल काम कितने में टाइम में होगा 12 days में, राइट। तो ये हमने उनका टोटल निकाल लिया कि टोटल उनको कितना टाइम लगेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर तो कितना टाइम लगेगा, ओके। सो नाउ यू कैन डू इट इजिली, ठीक है। सेम प्रोसीजर से हम करेंगे। हम क्या लेंगे, सबसे पहले आप जो एलसीएम है वो ले लेंगे, राइट। 10, 15 और 12, इसका एलसीएम बिल्कुल सिंपल होता है, 60 होता है, राइट। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो हमारे पास 60 आता है, राइट। तो 60 यूनिट्स आप टोटल वर्क इसमें अज्यूम कर सकते हैं, ओके। एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 days में 60 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा 6 यूनिट, ठीक है। ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 days में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 4। ऐसे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 days में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 5। तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 6 + 4 + 5 तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे 15 यूनिट, राइट। ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 यूनिट्स। नाउ यू कैन टेल मी कि अगर एक दिन में, ठीक है, अगर एक दिन में 15 यूनिट्स काम हो रहा है तो 60 यूनिट्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 60/15, जो हमारे पास कितना होता है 4 days, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको टोटल इसमें टाइम नहीं गिवन था, आपको फ्रैक्शन में कि इतने फ्रैक्शन वर्क का इतना टाइम लगता है। सबसे पहले मैंने टोटल निकाला, उसके बाद सेम उसी प्रोसीजर से एलसीएम लेके हमने जो है आगे जो है उसको प्रोसीड किया। आगे बढ़ते हैं अगली टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अगली टाइप का हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जिसमें कुछ लोग जो है बीच में काम करके छोड़ देते हैं, लेफ्ट द जॉब, राइट। तो उस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रज्ञा कैन फिनिश द वर्क इन 18 days, प्रज्ञा को मैं पी ले लेती हूँ, 18 days में फिनिश करते हैं वो वर्क। एंड बबीता कैन डू द सेम वर्क इन 21 days, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। तो 21 और 18 का जो एलसीएम है वो आप इधर साइड में निकाल सकते हो, कितना आएगा, ठीक है। आप इसको मेंटली भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 पे जाएंगे सबसे पहले, उसका 7 और 6, ठीक है। तो इसमें 7 6 से कितना होता है 42, और 42 का जो थर्ड मल्टीपल है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज 126, ठीक है। तो यहाँ पे 126 आ जाएगा हमारे पास, 126 यूनिट्स ये हमने ले लिया टोटल काम, ओके। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले आपके निकालोगे एफिशिएंसी, निकालोगी पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 126 यूनिट्स काम हो रहा है 18 days में, तो एक दिन में कितना काम होगा, ठीक है 7 यूनिट्स, ठीक है। 7 यूनिट्स कैसे, 126 को आप डिवाइड करोगे 18 के साथ। ऐसे ही बबीता जो है 126 यूनिट काम कर रहे हैं 21 days में, तो एक दिन में कितना काम होगा, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, ओके। ये ठीक है, 7 × 6 जो है वो हमारे पास कितना होता है 42, एंड 42 × 3, हाँ बिल्कुल सही है, राइट। तो 126 को जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ 126 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 6 पे 6 यूनिट आ जाएगा इसका पर डे, राइट, ठीक है। अब देखो इसकी पी की एफिशिएंसी, प्रज्ञा की एफिशिएंसी क्या आ गई 7 यूनिट, बबीता की एफिशिएंसी क्या आ गई 6 यूनिट। अब आपको क्या देखा, बबीता वर्कड फॉर 15 days एंड देन लेफ्ट द जॉब, राइट। तो 15 days बबीता ने काम किया है, ओके। बबीता एक दिन में कितना काम करते हैं 6 यूनिट, ठीक है। 1 day में उनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 6 यूनिट। सो कैन यू थिंक कि 15 days में वो कितना काम करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6 × 15, ठीक है। 6 × 15 कितना होता है 90, तो 15 days में 90 काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, जो किसने किया बबीता ने।
राइट। अब नाउ लेट्स सी 126 टोटल वर्क था, 90 हो चुका है, व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा हुआ है, 126 माइनस 90, 126 माइनस 90 कितना होता है 36, 36 यूनिट वर्क जो वो बचा हुआ है, एंड हु विल डू इट, प्रज्ञा विल डू इट, ओके। एंड जो प्रज्ञा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 यूनिट पर डे, ठीक है, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट, तो 36 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 36/7, ठीक है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना बचा हुआ है 36, एफिशिएंसी कितनी है प्रज्ञा की 7, 36/7 जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन हो गए कि आपने जो है जो दो लोगों का टाइम आपको दे रखा है, किसी ने कुछ टाइम के लिए काम किया फिर लेफ्ट कर दिया, फिर दूसरे ने कितने टाइम में कंप्लीट किया, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप देखोगे हर क्वेश्चन में जो प्रोसीजर है वो सेम है, जो स्टार्टिंग है वो सेम है, बेस सेम है, बस आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को जो है वो इसमें फ्लो रखना है, राइट। दीपा एंड अनिल कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, दीपा जो है वो 15 डेज में जॉब करते हैं, ठीक है, अनिल जो है वो 45 डेज में काम करते हैं ना, काम सेम है, तो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। आप दोनों का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क मान लोगे, 15 और 45 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है। उसके बाद दीपा की एफिशिएंसी निकाल लें, 45 यूनिट्स 15 डेज में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 यूनिट्स, राइट। ऐसे सेम 45 डेज में 45 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में 1 ही यूनिट काम होगा, ओके। नाउ कंडीशन को अंडरस्टैंड कीजिए, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, दोनों ने साथ में काम किया, एंड दीपा लीव्स 5 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, दीपा ने 5 दिन पहले जो है काम जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, दैट इन द लास्ट 5 डेज, ठीक है, जो लास्ट के 5 दिन है उसमें किसने काम किया है, सिर्फ अनिल ने, ठीक है। वाई, बिकॉज दीपा लेफ्ट लास्ट के 5 दिन में जो दीपा है दैट लीव द जॉब, राइट। तो लास्ट के 5 दिन में क्या हम निकाल सकते हैं, अनिल ने कितना काम किया होगा, राइट। अनिल की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट, ठीक है, एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 1 यूनिट, तो लास्ट के 5 दिन में, ठीक है, कितना काम उन्होंने कर लिया होगा, 5 यूनिट्स काम कर लिया होगा, राइट। ये 5 यूनिट्स कौन सा काम है जो उन्होंने अकेले किया लास्ट के 5 दिनों में, ठीक है। अब देखो 45 यूनिट टोटल काम था, 5 यूनिट हो चुका है, अब देखो रिमेनिंग 40 यूनिट्स बचा आपके पास, ठीक है, और ये 40 यूनिट्स कौन सा काम होगा जो दोनों ने साथ में पहले मिलके किया होगा, ठीक है ना, साथ में मिलके किया होगा, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो प्लस हो जाएगी, 3 यूनिट इसकी दीपा की है, 1 यूनिट अनिल की है, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी आ गई, 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट करते हैं दोनों मिलके, तो 40 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 10 डेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने 10 दिन काम किया और लास्ट के 5 दिन में जो है अनिल ने अकेले काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 + 5, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमने इसमें टोटल टाइम निकालना था, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि स्टार्टिंग में उन्होंने कितने टाइम के लिए काम किया होगा ना, तो स्टार्टिंग में अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर 10 डेज आता, पर टोटल टाइम पूछा है, दैट्स व्हाई आंसर इज 15 डेज, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, एक एंड इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ए लीव कर रहा है, बी जो है वो भी लीव कर रहा है ना, तो चलिए आप भी साथ साथ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ए कैन डू द जॉब इन 24 डेज, राइट, और जो बी है उस जॉब को 32 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और सी उस जॉब को 64 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वर्क अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, और वर्क जो है वो हम क्या मान सकते हैं, तीनों का एलसीएम, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो आपकी तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, ठीक है। इसमें जो कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन जो सबका है वो 8 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24, 32 एंड 64, कॉमन हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। उसके बाद कॉमन जो है आप 4 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको फर्दर इसको सॉल्व करें, 8 4 हमारे पास कितना होगा, 32, एंड 32 इंटू 6, ठीक है, 32 को अगर आप 6 के साथ करें तो ये कितना होता है, 192, तो 192 यूनिट्स जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो इसको आप क्या मान लो, टोटल वर्क, राइट। तो ए जो है 192 यूनिट्स 24 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि उनकी जो उनका जो एक दिन का काम है, ठीक है, उनका जो एक दिन का काम है वो कितना आ जाएगा, 192/24, ठीक है। तो इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास आई थिंक 8 यूनिट्स आएगा, ठीक है, एक दिन का काम कितना आ गया, 8 यूनिट पर डे एफिशिएंसी, मतलब ऐसे बी जो है वो 192 यूनिट्स 32 डेज में कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 192 को डिवाइड कर दोगे आप 32 के साथ, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक ये अप्रॉक्स 6 यूनिट आएगा,
ठीक है, ये 6 यूनिट पर डे। एंड ऐसे ही जो सी है उसको भी जब आप डिवाइड कर 192 को जब आप 64 से डिवाइड करेंगे तो सी की जो एफिशिएंसी है वो भी कितनी आ जाएगी आपके पास 3 यूनिट्स, राइट। तो आपने सभी की एफिशिएंसी निकाल ली, राइट। ए की 8 यूनिट, ए 8 काम करता है, बी जो है वो 6 काम करता है, सी जो है वो 3 काम करता है। ओके, नाउ आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, एवरीवन बिगिन टू डू इट टुगेदर, सभी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट ए लीव्स आफ्टर 6 डेज, ठीक है। बट ए ने जो है वो 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, एंड बी लीव्स 9 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और बी ने 9 दिन पहले छोड़ दिया काम कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट, कितना टाइम लगेगा जो काम है उसको करने के लिए, राइट। ना सी, सबसे पहले आपने ये बोली ए लीव्स आफ्टर 6 डेज, इस चीज का मतलब क्या है कि 6 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के 6 दिनों में, राइट, ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग के 6 दिनों में तीनों ने साथ में काम किया होगा, है ना, क्योंकि 6 दिन बाद ही तो ए ने छोड़ा है, राइट। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि कितना काम हुआ है स्टार्टिंग के 6 दिन में, ठीक है। अगर हम एक दिन में निकालें, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालें तीनों की, सो इट इज 8 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है ना। 8 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 17 यूनिट्स, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 17 यूनिट। सो 6 दिन में कितना काम करेंगे, राइट। 6 डेज का काम आप निकाल सकते हो, 17 इंटू 6 कितना होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। 42, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 102, ठीक है। तो 6 दिन में उन्होंने 102 काम किया, टोटल काम कितना था 192, 102 काम जो है वो हो चुका है स्टार्टिंग के 6 दिन में, ठीक है। अब जो है 6 दिन के बाद अब सिर्फ बी एंड सी हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ए जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग वर्क इसमें कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क अगर हम देखें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें 90, ठीक है। 90 रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं, बी लीव्स 9 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। और बी ने 9 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो 9 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट के 9 डेज में सिर्फ सी जो है वो काम कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि ए 6 दिन बाद चले गए, बी 9 दिन पहले चले गए काम कंप्लीट होने से पहले, राइट। मतलब लास्ट के 9 डेज में, इन द लास्ट 9 डेज कौन काम कर रहे हैं, ओनली सी इज वर्किंग, ठीक है। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि सी ने लास्ट के 9 डेज में कितना काम किया होगा, एक दिन में सी कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, तो 9 डेज में कितना काम कर लेंगे 27 यूनिट्स, राइट। नाउ इसमें हम काउंट कर लेते हैं ना, रिमेनिंग हमारे पास 90 बचा था, 27 ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, जो सी ने अकेले किया लास्ट के 9 डेज में, ठीक है। तो हमारे पास देखिए बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, दैट इज अप्रॉक्स 63, ठीक है ना। 63 काम बचा हुआ है। अब देखो ये कौन सा काम होगा जो बी एंड सी ने बीच के दौरान किया होगा ना, क्योंकि 6 दिन के बाद, राइट। तो बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 6 है, सी की 3 है, और टुगेदर वो कितना काम करेंगे 9, ओके। तो 63 काम करने के लिए, अगर एक दिन में 9 कर रहे हैं दोनों, तो 63 काम करने के लिए 7 डेज लगेंगे, राइट। देखिए टोटल कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग के 6 दिन साथ में, ठीक है, ये 7 दिन बी एंड सी ने अकेले, ठीक है। तो 6 प्लस 7 हमारे पास कितना होता है 13, और लास्ट के 9 डेज सी ने अकेले काम किया, तो 13 प्लस 9 टोटल कितना टाइम लगा 22 डेज, ठीक है। तो एक कहानी की तरह इस क्वेश्चन को हमने किया है, बिल्कुल सिंपल है, राइट, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए जो है वो 12 डेज में काम करता है, बी जो है वो 15 डेज में काम करता है, ठीक है। एंड हमारे पास इसमें अब टाइप कौन सी है कि दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ना, मतलब कि पहले एक ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी, इस तरीके से, राइट। तो सबसे पहले टोटल इसमें वर्क निकाल लेंगे, 12 और 15 कैल्शियम कितना होता है 60 यूनिट्स, ठीक है, इसको हम मान लेंगे टोटल वर्क। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है, पर डे। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 यूनिट्स आ जाएगी, ओके। ना सी स्टार्ट ए कर रहा है, मतलब पहले दिन कितना काम होगा 5 यूनिट काम होगा, राइट। सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे जो है बी की टर्न आएगी, बी कितना काम कर देगा 4 यूनिट, ठीक है। मतलब कोलेक्टिवली अगर 2 डेज की बात करें तो 2 डेज में हमारे पास कितना काम हुआ 9 यूनिट काम हो गया, राइट ना। अगले 2 दिन भी 9 यूनिट हो जाएगा, अगले 2 दिन भी 9, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो 2 डेज में हमारे पास 9 यूनिट्स हो गया, हमने जाना कहां तक है 60 यूनिट्स तक, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 9 का कौन सा मल्टीपल 60 के करीब है। अगर आप 9th के 6th मल्टीपल की बात करें जो 54 होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास 60 के करीब है, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे वहां तक पहुंचने के लिए, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो 12 डेज में है ना, 2 डेज इंटू 6, 12 डेज में कितना काम हो जाएगा 54 यूनिट्स जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 के 6 पेयर बने, अब किसकी टर्न आएगी ए की टर्न आएगी। ए जो है अगले दिन कितना काम कर लेगा 5 यूनिट, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 5 है,
तो 13 डेज में कितना काम हो जाएगा, 5 और हो जाएगा, मतलब 59 यूनिट्स काम हो जाएगा, राइट। अब काम बचा कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। अब टर्न किसकी है, बी की, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, काम बचा है 1, और बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है, मतलब उसको 1 काम करने के लिए पूरा दिन नहीं लगेगा, उसको क्या लगेगा, 1/4 ऑफ द डे, ठीक है। तो इसलिए टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 13 1/4 डेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज, राइट। If C is assisted with A and B on alternate days, starting with A on first day and so on, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। इसमें आपने क्या निकालना है, A जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है, B जो है वो 15 डेज में काम कर रहा है, और C जो है वो 10 डेज में काम कर रहा है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि C is assisted with A and B on alternative days, starting with A on first day and so on, okay. The work would be completed, ठीक है। अब देखो सी जो असिस्ट कर रहा है ए एंड बी को, ठीक है, मतलब फर्स्ट डे वो ए के साथ काम करता है, दूसरे दिन वो बी के साथ काम करता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से होगा, फर्स्ट दिन जो है ए एंड सी काम कर रहे हैं, सेकंड डे जो है ए एंड, ठीक है, ए ऑन फर्स्ट, सी जो है सेकंड डे जो है वो कौन कौन काम कर रहे हैं, बी एंड सी, इस तरीके से, ओके, ठीक है। लाइन को एक बार फिर से देखिए, सी इज असिस्टेड विद ए एंड बी ऑन अल्टरनेट डे, स्टार्टिंग विद ए ऑन फर्स्ट डे, ओके। तो सी पहले दिन ए के साथ काम कर रहा है, सी दूसरे दिन जो है वो बी के साथ कर रहा है काम, राइट। तो इस तरीके से, राइट, मतलब पहले दिन अगर हम इसको करें टोटल, ठीक है, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 15 और 10 का 60 यूनिट्स एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, राइट। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की 5 यूनिट, ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट डे जो है वो सी जो है वो ए के साथ काम कर रहा है, तो कितना काम हो जाएगा, सी और ए मिलकर कितना काम कर लेंगे, ए 5 काम करता है, सी जो है वो 6 काम करता है, 11 काम कर लेंगे, ठीक है। सेकंड डे जो सी है वो बी के साथ काम करता है, ठीक है, तो बी एंड सी मिलकर कितना काम कर देते हैं, 10, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, पहले दिन 11 काम होगा, दूसरे दिन 10 काम होगा, फिर अगले दिन 11 काम होगा, फिर 10 काम होगा, ठीक है ना। इसको आप खुद ट्राई करना और मुझे बताना कि कितना आंसर जो है वो आपका इसमें आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर कोई इतना ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कितने टाइम में करेगा, राइट। एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो क्या दिया आपको, शीना कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है, शीना कितने टाइम में काम कर लेती है, 30 डेज में, एंड तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब देखो जो एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है, अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है वो तो वो टाइम जो है वो कम लेगा, ओके। सो सबसे पहले इसमें हमें एफिशिएंसी की रेशो निकाल लेते हैं, हम शीना की एफिशिएंसी जो है वो मान लेते हैं 100, ठीक है, और तान्या की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी, कैसे, क्योंकि 25% जो है 100 का वो 25 होता है, ठीक है। क्या हम इसको रेशो में लिख सकते हैं, बिल्कुल, 100 और 125, ठीक है, ये रेशो में हमारे पास कितना आ जाएगा, 4:5, ठीक है। शीना का 4 आ जाएगी एफिशिएंसी और तान्या की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये एफिशिएंसी की रेशो है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एफिशिएंसी और टाइम जो है उनका जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है, तो अगर एफिशिएंसी 4:5 है तो टाइम की जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5:4 रिवर्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर शीना 5 यूनिट टाइम ले रहे हैं तो जो तान्या है वो कितना यूनिट टाइम लेंगे, 4 यूनिट, ओके। तो शीना जो है वो 30 डेज में काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डेज, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अगर 5 यूनिट की वैल्यू 30 डेज है हमारे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डेज, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 6 डेज आ जाएगी, और तान्या का जो टाइम है वो कितना है, 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट 6 डेज है तो 4 यूनिट कितना आ जाएगा, 24 डेज, राइट। सो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आएगा, दैट इज 24, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी की जो रेशो है उसका रिवर्स जो है वो टाइम की रेशो आएगी, ठीक है। कंपेयर करके हमें शीना का टाइम दिया हुआ था 5 यूनिट की वैल्यू हमने 30 लिख दी, और हमने तान्या का जो टाइम है वो निकाल लिया, दैट इज 24 डेज, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो P कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 30 डेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्शियल आपको जो फ्रैक्शनल वर्क दे रखा है ना, तो आप टोटल वर्क इसमें निकाल सकते हो। अगर 3/5 काम जो है वो 30 डेज में हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि पूरा जो काम है वो कितने टाइम में होगा, बिल्कुल, 3 को इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। जो पूरा काम है P वो कितने टाइम में करेगा, 50 डेज में, राइट। अब आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ Q इज 25% मोर देन P,
ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, आप इसकी एफिशिएंसी की रेशो लिख सकते हैं बिल्कुल, Q और P की 100 मान लो, Q की 125 आ जाएगी, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 4:5 आ जाएगी ना, ठीक है, कैंसिल करके 25 के टेबल में। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की रेशो आ गई, ठीक है, दैट इज 5:4। Now what happened? Both P and Q started work together and left the work after 10 days. ठीक है, दोनों ने काम करना साथ में स्टार्ट किया और 10 दिन बाद जो है वर्क जो है वो क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें हमें एफिशिएंसी दे रखी है ना, Q की 5 है, Q 5 काम करता है और P जो है वो 4 काम करता है, राइट। और 10 दिन उन्होंने साथ में काम किया है, ठीक है ना, P एंड Q ने, गॉट इट। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि काम है कितना, ठीक है ना, काम है कितना, राइट। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये P का हमें टाइम दे रखा है कि P जो है वो 50 दिन में काम करता है, ठीक है। अब देखो हमें P की एफिशिएंसी भी पता है, ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें P की एफिशिएंसी पता है, दैट इज 4, हमें P का टाइम पता है वो 50 दिन लेता है, ठीक है। तो हमारे पास वर्क जो है वो निकल आएगा, राइट। वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 200, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद ही सोचिए वो एक दिन में 4 काम करता है ना, 4 काम करता है और 50 दिन उसने काम किया, तो टोटल उसने कितना काम किया होगा, 200 काम किया होगा, राइट। अगर इसको कंपेयर करें डेली लाइफ से, अगर वो एक दिन में, ठीक है, 4 पेजेस पढ़ता है किसी बुक के, ठीक है, और उसने 50 दिन बुक के पेजेस पढ़े, तो उसने टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए, 200 पेजेस, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 200, ठीक है। अब देखो P एंड Q ने 10 दिन साथ में काम किया है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, ये 5 ये 4, ठीक है, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट्स, राइट। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 90 यूनिट्स, ठीक है, 10 दिन का जो काम है वो कितना आ जाएगा, 90 यूनिट्स। 200 जो था वो टोटल काम था, ठीक है, 90 हो चुका है। अब रिमेनिंग काम कितना बचा है, ठीक है, इधर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, रिमेनिंग जो काम है, ठीक है, जो रिमेनिंग काम है वो कितना बचा है, 110, ठीक है, और इस 110 को कौन करेगा, R, कितने दिन में, 11 दिन में, ठीक है। अब देखो आप खुद ही सोचिए, अगर 110 काम 11 दिन में हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना किया होगा, 10, यस और नो, 110 काम जो है वो 11 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 10 होगा, 2 दिन में 20 होगा, 30 होगा, ऐसे ही 11 दिन में 110 काम हुआ, राइट। तो जो R की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है ना। हमें इसमें क्या बताना, एफिशिएंसी ऑफ R इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन Q, ठीक है। अब देखो R की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, ठीक है, R की एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो कितनी है, कितनी आई, 10, ठीक है, और Q की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 5। तो क्या हम बता सकते हैं 10 जो है वो 5 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, बिल्कुल 10 5 से 100% ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका डबल है, डबल है मतलब उससे दुगना है, उससे 100% ज्यादा है, ठीक है ना। तो 100% मोर, ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। अमित वर्क 3-4 टाइम्स एज फास्ट एज हरी, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी की रेशो कितनी आ जाएगी, आप देखिए, अगर अमित और हरी की 3:4, राइट, 3-4 टाइम्स एज फास्ट, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की रेशो 3:4 है तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी, ठीक है, 4:3, ये अमित का, ये हरी का, ठीक है। हरी का टाइम दे रखा 21 दिन, ठीक है, ये 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 21 दिन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर 3 यूनिट 21 दिन है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 डेज। अगर 1 यूनिट 7 डेज है तो 4 यूनिट कितना आ जाएगा, 7 × 4 28 डेज, राइट। तो इसमें जो 28 डेज है ये कौन सा हमारे पास आया टाइम, ठीक है, अमित का, ठीक है। पर क्वेश्चन इसमें कुछ और पूछा होता है, क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर, ठीक है, दोनों साथ में कितना टाइम जो है वो लगाएंगे अगर दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमने कैसे करना है, हमें हरी का टाइम दे रखा है 21 डेज, हमें हरी की एफिशिएंसी पता है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पता है उसकी 4 है, ठीक है। तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दिन में हरी अगर 4 काम करता है और उसने 21 दिन काम किया तो टोटल वर्क जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 21 × 4, दैट इज 84 डेज, 84 यूनिट्स, ठीक है। और इस टोटल वर्क को अब दोनों करेंगे, दोनों मतलब दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, ठीक है। तो इसकी 4 है, इसकी 3 है, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो 1 डे में दोनों 7 यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो 84 यूनिट्स काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 84/7, 84/7 हमारे पास कितना होता है, 12 डेज, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एफिशिएंसी की रेशो हमने लिखी, हमें हरी का टाइम पता था, उससे हमने टोटल वर्क निकाल लिया
क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, उस टोटल वर्क को अब दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी साथ की जो एफिशिएंसी है, टुगेदर एफिशिएंसी, उससे हमने डिवाइड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। A takes twice as much time as B and thrice as much as time C to finish a work। ठीक है ना, A जो B से दुगना टाइम लेता है और C से 3 गुना ज्यादा टाइम, 3 गुना टाइम लेता है, ठीक है, काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हम इसके टाइम की रेशो लिख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, कैसे लिखनी है आपने? A B C, सबसे पहले तो ये लिखो। ठीक है, आप देखो, अब A जो है वो ट्वाइस लेता है B से और ट्रिपल लेता है किससे? C से, है ना। इसको अगर आप C के टाइम को 2 यूनिट मान लो, ठीक है, तो A का जो टाइम है, A जो है वो C से कितना लेता है? थ्राइस। 2 का थ्राइस कितना होता है? 6, राइट। और A टेक्स B से वो कितना टाइम लेता है? दुगना। ठीक है, मतलब B का टाइम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नंबर्स को इस फॉर्म में लिया ताकि वो प्रॉपर हमें इस तरीके से मिले। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A का टाइम B से ट्वाइस है और A का टाइम जो है वो C से थ्राइस है। ठीक है, ये उनके टाइम की रेशो आई। गॉट इट? क्या दे रखा? वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 5 days। तीनों साथ में मिलकर जो जॉब है वो 5 दिन में कर सकते हैं। बी कैन डू द वर्क अलोन। बी जो है अकेले कितने टाइम में काम करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ना आप जब आपको टाइम की रेशो पता हो, ठीक है, तो आप एफिशिएंसी की रेशो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब देखो 3 के केस में कैसे निकालनी है। कभी बार हमें 2 के केस में तो हम डायरेक्ट रिवर्स कर देते हैं, पर 3 के केस में कैसे निकालना है? जैसे हमने ए की एफिशिएंसी, ए को छुपा लो, ठीक है, 6 को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, तो ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब बी की निकाली तो बी को छुपा लो, ठीक है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 2 कितना होता है हमारे पास? 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी निकालनी है, सी को छुपा लो, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 80। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये उनकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई। ए जो है वो 1 यूनिट काम करता है, बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है, सी जो है वो 3 यूनिट काम करता है, राइट। और तीनों जो काम है फिनिश करते हैं 5 दिन में। ठीक है, क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखा? वर्किंग टुगेदर। ठीक है, जब तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में काम हो जाता है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं साथ मिलके? ए 1 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहा है, सी जो है वो 3 यूनिट कर रहा है ना। एक दिन में कितना काम हो रहा है तीनों की तरफ से? दैट इज 6 यूनिट। ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? दैट इज 30 यूनिट्स, राइट। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है, हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना आ गया? 30 यूनिट्स। अब इसको कौन करेगा? बी करेगा सिर्फ, राइट। बी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। अगर एक दिन में बी 2 काम कर रहा है तो 30 काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? 15 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन ए। गॉट इट? सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन है। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। थ्राइस मींस 3 टाइम्स, तो इनकी एफिशिएंसी आप बता सकते हैं ए एंड बी की कितनी आ जाएगी हमारे पास? ए एंड बी की एफिशिएंसी 3:1, राइट। Therefore, A is able to finish a job in 15 days less than B। ठीक है, तो टुगेदर इनको कितना टाइम लगेगा वो हमने बताना है। सबसे पहले इसमें ये देखिए कि एफिशिएंसी की रेशो कितनी आ गई? 3:1। तो टाइम की रेशो क्या आ जाएगी? टाइम की रेशो और रिवर्स आ जाएगी 1:3। ठीक है, ए अगर 1 यूनिट टाइम लेता है तो बी जो है कितना टाइम लेता है? 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए जो 50 दिन कम लेता है, यहाँ पे ए रेशो में कितना? 2 यूनिट कम ले रहा है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो। 2 यूनिट कितना आ जाएगा? 50 डेज, 50 डेज। ठीक है, 2 यूनिट 50 डेज, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 25 डेज। यस और नो? ठीक है, तो इसमें ए का टाइम कितना आ गया? ए 1 यूनिट है, ए का टाइम हमारे पास कितना आ गया? 25 डेज। ठीक है, और बी का टाइम कितना आ गया? बी 3 यूनिट है, 75 डेज। गॉट इट? तो ये इंडिविजुअल हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, अब हमने टाइम कौन सा टाइम निकालना है कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में हो जाएगा। तो उसको आप स्टार्टिंग वाले प्रोसीजर से भी कर सकते हो कि ए का 25 दिन है अगर टाइम, बी का 75 डेज है, तो दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें कितना टाइम लगेगा ना। दोनों एलसीएम ले लो, 75 आ जाएगा। एफिशिएंसी इसकी 3 है, इसकी 1 है, कितना टाइम लगेगा? 75 टोटल काम है, दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी 4 है, 75/4। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? बी। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए उससे भी कर सकते हो इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, और इसमें कितना आंसर आ रहा है मुझे एक बार बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अनामिका एंड भूमिका कैन डू अ जॉब इन 12 डेज एंड 24 डेज। ठीक है, अनामिका मैं ए से ले लेती हूँ, तो ये 12 डेज में जॉब कर रहे हैं, जो भूमिका है वो 24 दिन में कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहले सेम उनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 24 का, 24 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए की, 2 यूनिट्स पर डे, और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को समझिए, अनामिका वाज इल, शी कुड डू 50% ऑफ हर एफिशिएंसी, ठीक है। अनामिका की ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, वो एक दिन में जो है वो 2 यूनिट काम करती है, बट बिकॉज शी वाज इल तो वो अपनी 50% एफिशिएंसी ही काम कर रहे हैं ना। जैसे आप किसी टाइम अगर नहीं ठीक होते तो आप उतना स्पीड से काम नहीं कर पाते जितना आपकी एक्चुअल में है, राइट, एफिशिएंसी। सो ए जो है उसकी एफिशिएंसी ओरिजिनल 2 है, बट 50% यूज कर रही है, मतलब वो उसकी एफिशिएंसी वो कितना यूज कर रही है, ओनली 1 यूनिट, ठीक है। एंड भूमिका कुड डू 200% ऑफ हर एफिशिएंसी, ठीक है, वो अपनी डबल एफिशिएंसी जो है यूज कर रही है। वैसे तो उसका 1 यूनिट करती है काम, बट वो कितना कर रही है, डबल काम, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी किसमें, भूमिका कितनी आ गई, 2 यूनिट, ठीक है। तो क्या पूछा है कि टुगेदर कितना टाइम लगेगा उनको काम कंप्लीट करने में, ठीक है। तो काम हमारे पास कितना है, 24, राइट, 24 काम है, और टुगेदर दोनों की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास, 3, तो कितना टाइम लगेगा हमारे पास, इट इज 8 डेज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कौन से टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ना वेजेस भी गिवन हो, ठीक है, वेजेस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, आपको वेजेस किसके अकॉर्डिंग मिलती है, जैसे आप काम करते हो, ठीक है। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर आप कम काम करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे ना। तो आपकी जो वेजेस है वो आपका कितना काम आपने किया वो आपका डिसाइड होता है, राइट। अब देखो, मनु कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड निहाल कैन डू इट इन 35 डेज। मनु जो है वो 20 दिन में काम कर रही है, ठीक है, और जो निहाल है उस काम को 35 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को कितने पैसे मिलते हैं, 1100 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको, आपने इसकी ना सबसे पहले टोटल वर्क आप इसका ले लीजिए, ठीक है। 35 और 20 का जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 140 यूनिट्स, ठीक है। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, मनु की 140 यूनिट 20 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 7 यूनिट्स, ठीक है। निहाल 35 डेज में 140 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो देखो उनकी एफिशिएंसी की रेशो कितनी आई, देखिए 7:4, ठीक है। 7 किसकी, मनु की, निहाल की कितनी आई, 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इन्होंने इफ दे वर्क टुगेदर, उन्होंने जो काम है वो साथ में किया है, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या है, साथ में अगर काम किया मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। जब टाइम पीरियड सेम होता है तो जो पैसे हैं वो एफिशिएंसी की रेशो में डिवाइड हो जाएंगे ना, मतलब ये जो 1100 रुपया है ये 7:4 में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम निहाल का शेयर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। निहाल का शेयर कितना है, 4 यूनिट, कितने में से, टोटल कितना है, 11, 7 + 4, ठीक है। तो 4/11 ऑफ 1100 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 रुपए। तो निहाल को कितने मिलेंगे, 400 रुपए। अगर हमें मनु का शेयर पूछा होता तो मनु जो है वो उसका 7 यूनिट है, 7 कितने में से, 11 में से, ठीक है। तो उसका कितना आ जाता है हमारे पास, 700, ठीक है। तो 700 मनु को मिलेंगे और जो है 400 रुपया वो जो है वो निहाल को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने जो पैसा है वो कैसे डिवाइड करना है, उनकी एफिशिएंसी की रेशो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखा, आप देख सकते हो, ए जो है वो 8 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। बी जो है उस काम को 10 दिन में कर रहा है, और ए एंड बी अगर सी की हेल्प लेते हैं तो 4 दिन में काम हो जाता है ना। मतलब ए, बी और सी अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में जो काम है वो हो जाता है। तो सेम आप क्या करोगे, इसमें उनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा इसमें, 40, ठीक है। एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी, 5, बी की कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, और सी कितनी तीनों की मिलकर कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। अब देखो 3200 रुपया मिल रहा है, आपने सी का शेयर बताना है, ठीक है। इसमें भी जो है टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि तीनों ने साथ में जो काम है वो 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो जो पैसा है वो एफिशिएंसी की रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की कितनी आ जाएगी 5, बी की कितनी आ जाएगी 4, सी की कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। 1 कैसे, क्योंकि तीनों के साथ में 10 है, तो ऑफ कोर्स सी की 1 नहीं होगी, ओके। तो ये जो 3200 रुपया है ये सी में, सी को कितना आएगा, सी का इसमें कितना पार्ट है, 1, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ पे जो टोटल है वो कितना हमारे पास 10, 5 + 4 + 1 10, ठीक है। तो 1/10, ठीक है, 1/10, 3200 का जो 10वां हिस्सा है वो सी को मिलेगा, तो दैट इज 320 रुपए, ठीक है। अगर आपको बी का शेयर निकालना होता, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 4 आउट ऑफ 10, राइट। तो बी को कितने पैसे मिलते हैं, 320 × 4 आप कर देते इसमें, ठीक है। 32 को अगर आप उससे करो तो 1280 कुछ, राइट, वो पैसे किसको मिलते हैं, बी को, ठीक है। तो ये हमारे पास वेजेस के टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्लियर। अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम MDH मसाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, ठीक है। तो 36 पीपल टेक 26 डेज टू डिग अ पॉन्ड, ठीक है। तो M1D1 इक्वल टू M2D2 है ना, हमने इसी को इसको इस्तेमाल किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैन और डेज दे रखे हैं, ठीक है। तो 36 पीपल हैं एंड टाइम उनको कितना लग रहा है, 26 डेज। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो वैल्यूज हैं उनको हम M1D1 के रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें 24 डेज जो है टाइम हमने दे रखा है 24 डेज, और हमने नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं। नंबर ऑफ पीपल मतलब हमने M2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आप इसको 12 के टेबल में इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, इसको 2 पे, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 3 39, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन जो है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 39 बाय यूजिंग M1D1, ठीक है। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी हम MDH फॉर्मूला से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, ये M1 दे रखा है हमें, ये H1 दे रखा है हमें, ये D1 दे रखा है हमें, ठीक है। ये D2 हमें दे रखा है, ये H2 दे रखा है, हमने M2 निकालना है, ठीक है। तो M1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, M1D1 H1 इक्वल टू M2D2 H2, ठीक है। सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते, 24 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है। M2 निकालना है हमने 6 इंटू 4, ठीक है। जो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन आप देख सकते हैं आंसर जो है वो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में इसमें 6 पे कैंसिल किया, राइट। सो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। सो आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 का डबल जो है वो कितना होता है 72। सो 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। ये भी आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको ट्राई कीजिए और आंसर इसमें आप बता सकते हैं मुझे क्या है आपका, ठीक है। M1D1 इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसमें वर्क भी हो रहा है ना, फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। 10 पर्सन कैन कट 25 ट्रीज इन 3 डेज, ठीक है ना। अब देखो ये कटिंग हो रही है 25 ट्री की, तो ये इसमें वर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे 35 ट्रीज कट हो रहे हैं, तो ये इसमें वर्क है ना। तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा वर्क है। इसमें वर्क भी हम लगाएंगे, M1D1 H1 वर्क 2, ठीक है, इक्वल टू M2D2 H2 वर्क 1 W1, ठीक है। तो M1 कितना है 10 हमारे पास, D1 हमारे पास कितना है 3, H1 हमारे पास कितना है 12, वर्क हमने सेकंड वाले का लेना है जो हमारे पास कितना है 35, ठीक है। M2 जो है वो हमारे पास कितना है 14, D2 जो है वो हमने निकालना है, H2 हमारे पास कितना है 4, और वर्क हमने लेना फर्स्ट वाला जो 25 है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी ये 5 के टेबल में 5 पे कैंसिल हो जाएंगे, 7 पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 5 पे, ठीक है। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारे पास जो है इसमें आप देख सकते हैं ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 हमारे पास बचता है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9, मींस नंबर ऑफ डेज जो है वो 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कर लिए। M1D1 जो बेस्ड क्वेश्चन थे, MDH मसाला बेस्ड क्वेश्चन थे, वर्क भी अगर ऐड हो जाता है तो कैसे लगाना है फॉर्मूला में, ठीक है। तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन है 10 men और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 month, ठीक है। तो 5 men 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम, ठीक है। ये आपको दे रखा है, राइट। अब देखिए 40 चिल्ड्रन जो है वो 7 मंथ में काम करते हैं, 20 वुमेन जो है वो भी 7 मंथ में काम कर सकती है ना, और 10 मैन भी 7 मंथ में ना, और मतलब कि जहां तो 10 मैन जहां 20 वुमेन जहां 40 चिल्ड्रन, इस तरीके से, राइट। अब देखो अगर 40 चिल्ड्रन जो हैं वो 7 मंथ में काम करते हैं और उससे हाफ वुमेन 20 वुमेन वो भी उतना काम 7 मंथ में कर देती है ना, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी डबल है, क्योंकि वो टाइम क्या है उनका जो, क्योंकि हाफ वुमेन उसी टाइम में वो कर रहे हैं ना, और मैन की जो एफिशिएंसी है वो वुमेन से भी डबल हो जाएगी ना, क्योंकि हाफ मैन जो है उतना काम उतने में कर रहे हैं, राइट। 20 का हाफ 10 होता है, ठीक है। तो उसमें एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आप 1 मान लो, ठीक है। तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी डबल, राइट, क्योंकि चिल्ड्रन 40 चिल्ड्रन का जो हाफ वुमेन है उसी काम को कर रहे हैं ना, और जो मैन की एफिशिएंसी है वो वुमेन से भी डबल हो जाएगी, मतलब 4, ठीक है। तो तीनों की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास मैन की 4 आ जाएगी, वुमेन की 2 आ जाएगी, चिल्ड्रन की 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हमने एफिशिएंसी 1 डे वर्क, राइट। तो अब देखो आपको इसमें सबसे पहले तो आप इसमें टोटल वर्क अज्यूम कर लें, ठीक है। कोई भी ले लें, चाहे चिल्ड्रन को ले लें, वुमेन को ले लें, चाहे मैन को ले लें, ठीक है। तो अगर आप चिल्ड्रन को लेते हैं, एक चिल्ड्रन अगर एक काम कर रहा है तो 40 चिल्ड्रन कितना काम करेंगे 40, ठीक है ना, 40 काम हो जाएगा 40 चिल्ड्रन की तरफ से, ठीक है, एक मंथ में।
है ना, क्योंकि इसमें मंथ में टाइम है। एक मंथ में अगर 40 होगा तो 7 मंथ में कितना काम हो जाएगा, ठीक है, 7 मंथ में जो काम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 280, ठीक है। तो 280 यूनिट्स जो है वो आप इसमें कंप्लीट वर्क मान लीजिए 280 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये 280 यूनिट्स कौन करेंगे, 280 नहीं, हाफ करना है ना, कैन डू द हाफ। 280 का हाफ कितना होगा, 140, ठीक है। 140 यूनिट किसने करने हैं, 5 मैन ने, ठीक है। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1, सॉरी एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। 5 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10, एंड 10 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी मानी हमने, 1, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। तो देखिए अगर 5 वुमेन, 5 मेन एंड 10 चिल्ड्रन साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 20, 40, ठीक है। एक दिन में 40 काम हो जाएगा। तो 140 एक दिन में, सॉरी एक मंथ में है ना, क्योंकि इसमें टाइम मंथ में है, तो एक मंथ में कितना काम हो जाएगा, 40। तो 140 काम करने के लिए कितने मंथ लगेंगे, 140 अपॉन 40, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है, वर्क, ये वर्क है हमारे पास और ये उनकी एफिशिएंसी है, राइट। तो 140 अपॉन 40 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 मंथ्स,